हरियाणा के पानीपत में जो घटना घटी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक घर, उसमें शादी का माहौल, परिवार में खुशियां, और फिर अचानक एक 6 साल की मासूम का अचानक गायब हो जाना। इसके बाद इस मामले में जो खुलासा हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हरियाणा की साइको किलर पूनम की। तारीख 1 दिसंबर 2025, दोपहर करीब 2:15 बजे। स्थान गांव नौलत्था, पानीपत। गांव के एक परिवार में आज खुशियों की शहनाई बज रही थी। बेटी की शादी थी, मेहमानों का जमघट, बच्चों की किलकारियां, हर तरफ रौनक, हंसी और उत्साह। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच एक सन्नाटा चुपचाप परिवार की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसकी आहट किसी ने महसूस तक नहीं की थी। ढोल ताशों और शहनाइयों के बीच 6 साल की मासूम विधि की आवाज दब गई। चलते कार्यक्रम के बीच वह अचानक गायब हो गई। घर का कोना कोना छान मारा गया। छत, कमरे, खेत, पर बच्ची कहीं नहीं मिली। इस दौरान परिवार का एक सदस्य वॉशरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और वहां एक छोटे पानी के टब में मासूम विधि बेदम पड़ी मिली। शुरुआत में इसे हादसा कहा गया, लेकिन परिवार ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जिस टब में विधि मिली उसमें उसका डूबना लगभग नामुमकिन था। दबी जुबान में एक नाम उभरा, पूनम। परिवार और रिश्तेदारों का कहना था विधि गायब हुई थी और उसी दौरान कार्यक्रम में मेहमान बनकर आई पूनम भी नजर नहीं आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि जब पूनम वापस लौटकर आई तो उसके कपड़े गीले थे। पूछने पर उसकी बातों में विरोधाभास था। सवाल खड़े हुए, क्या पूनम ने मासूम की जान ली? और अगर हां तो क्यों? और 6 साल की बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? आइए पहले समझते हैं पूनम आखिर है कौन। पूनम एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी महिला, एमए और बीएड तक पढ़ाई। 2019 में नवीन नाम के युवक से शादी, एक बेटा शुभम। ससुराल वाले उसे शांत, मिलनसार और नर्म स्वभाव की बहू बताते थे। ऊपरी तौर पर वह एक बिल्कुल सामान्य महिला दिखती थी, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा चुपचाप पनप रहा था। विधि की मौत के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा और शक के आधार पर पूनम को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में पूनम ने नई नई कहानियां गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ सवाल किए तो पूनम टूट गई और फिर खुली वह परत जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। क्योंकि पुलिस सिर्फ विधि की संदिग्ध मौत की जांच कर रही थी, जबकि पूनम ने कबूल किया कि वह इसके पहले 3 और मासूमों की जान ले चुकी है। और चौंकाने वाली बात, उसमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। कहा जाता है कि पूनम ने जिन भी बच्चियों की जान ली उनकी उम्र
4 और 10 साल के बीच थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि पूनम को डर था कि उसके किसी भी रिश्तेदारी में उससे खूबसूरत कोई लड़की पैदा न हो। यही डर सनक बनी और इस सनक में वो लगातार बच्चियों को पानी में डुबोकर कत्ल कर रही थी। जबकि एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि उसने अपने बेटे शुभम की हत्या इसलिए की चूंकि बच्चे ने अपनी मां को एक बच्ची की हत्या करते हुए देख लिया था, जबकि वह सोच रही थी कि यदि वो अपने खुद के बेटे को भी पानी में डुबोकर मार देगी तो इस तरह वो लोगों उसकी नजर से बच पाएगी। हरियाणा पुलिस ने पूनम को एक साइको सीरियल किलर मानते हुए जांच को आगे बढ़ाया। कहा गया उसे खूबसूरत बच्चों से अजीब तरह की जलन होती थी। वह नहीं चाहती थी कि परिवार में उससे ज्यादा सुंदर कोई बच्चा हो। ये ईर्ष्या थी या मानसिक बीमारी या कोई अंधविश्वास? जांच अभी लगातार जारी है। घटना नंबर 1, पहली मौत जनवरी 2023, स्थान भावड़ गांव, सोनीपत। 12 जनवरी 2023 पूनम के बेटे शुभम और उसकी ननद की बेटी इशिका दोनों पानी की हौद में मृत मिले। परिवार ने इसे हादसा मान लिया, किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन विधि की मौत की पूछताछ में पूनम ने कबूल किया उन दोनों की हत्या भी उसी ने की थी। घटना नंबर 2, दूसरी मौत अगस्त 2025, स्थान सिवहा गांव, मायका। बताया जाता है कि साल 2025 में पूनम ने एक और बच्ची जिया को भी पानी में डुबोकर मार दिया। घटना उस समय की बताई जाती है जब वह मायके आई हुई थी। हालांकि तारीख की पुष्टि समाचार रिपोर्ट्स में साफ नहीं मिलती। पूनम का कहना था कि उसे खूबसूरत बच्चों से जलन होती थी। वह चाहती थी कि परिवार में कोई उससे ज्यादा प्यारा ना लगे। यह बीमारी थी या सनक या कोई गहरा मनोवैज्ञानिक विकार? जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन 4 मासूम उसकी सनक की कीमत चुका चुके हैं। विधि की मौत के बाद परिवार पूरी तरह सदमे में है। अब वे पुरानी तीनों घटनाओं की भी समीक्षा चाहते हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि हर सच पूरी तरह बेपर्दा हो सके। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये चेतावनी है कि सतर्क रहें, असामान्य व्यवहार को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरा वही होता है जो सबसे ज्यादा शांत दिखाई देता है। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ मैं साक्षी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।